दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग और आज हम बात करेंगे एडिनियम प्लांट। तो एडिनियम प्लांट का डोरमेंसी का पीरियड खत्म होते आ रहा है, यानी आपको पता है ठंडी का मौसम चल रहा था। ठंडी के मौसम में ये एडिनियम प्लांट डोरमेंसी में होते हैं 3 से 4 महीने तक के लिए। जैसे ठंडी खत्म होती है तो ये अपने उस पीरियड से बाहर आते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे इसमें इनके साथ स्टार्ट में क्या करना है, तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक मुद्दा प्रूनिंग का, तो उस मुद्दे पे हम आज बात कर रहे हैं। तो प्रूनिंग एडिनियम प्लांट को क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है, प्रूनिंग के प्रकार कौन से हैं, या प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए, तो हर प्लांट के साथ प्रूनिंग करना ज़रूरी है क्या, ये सभी चीज़ें आपको वन बाय वन इस वीडियो में आपको दिखाई देंगी। तो सबसे पहली बात आती है प्रूनिंग हमें क्यों करना है। तो प्रूनिंग एडिनियम प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हर प्लांट की प्रूनिंग की जाती है। तो प्रूनिंग अगर हम करते नहीं तो प्लांट को नए शूट्स आएंगे नहीं, नई ब्रांचेस नहीं निकलेगी, नई ब्रांचेस नहीं निकली तो उसे फ्लावर नहीं आएंगे। एक एडिनियम प्लांट का वैशिष्ट्य है कि अगर उसको नई ब्रांच नहीं आती है तो उसको फ्लावरिंग नहीं होगी, नई ब्रांच आएगी तभी उसमें फ्लावरिंग होगी। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए जब हम प्रूनिंग करेंगे तो ही उसको नई ब्रांचेस निकलेगी, नए शूट्स आएंगे तो उसमें फ्लावर आएंगे। ये चीज़ इसीलिए हमको हर प्लांट की प्रूनिंग करना पड़ता है। लोग बोलते हैं सभी प्लांट की प्रूनिंग करना है क्या, तो आपके पास जितने भी एडिनियम के प्लांट है सबकी प्रूनिंग आपको करना पड़ेगा। अब दूसरा मुद्दा आता है प्रूनिंग के प्रकार। हर प्लांट की एक तरह की प्रूनिंग तो नहीं कर सकते हैं, किसी की ब्रांचेस बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो ऐसे में प्रूनिंग हम हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग, इस प्रकार से हम हर प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊंगा तो आपको कौन से प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना है, कौन से प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग करना है और किसकी पिंचिंग करना है, ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। प्रूनिंग करते समय जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो वो सभी सैनिटाइज करके लेना है। चाकू लेंगे या ब्लेड लेंगे, कुछ भी लेंगे। और उसके अलावा जो भी ब्रांच को आप प्रून करेंगे तो उसके 1 से 1.5 इंच जगह छोड़ के उसको प्रून करना है, अगर हार्ड प्रून करना है तो। क्योंकि जिसके जो नोट्स होते हैं, जो नए नए शूट्स निकलते हैं, वो कम से कम 4 से 5 पॉइंट खुले यानी रहने चाहिए, तभी वहाँ से नई ब्रांचेस आएगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब हम आते हैं हमारे प्रूनिंग कौन से प्लांट की कैसी प्रूनिंग करना है। तो मैं आपको एक प्लांट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो प्लांट है, इस प्लांट की प्रूनिंग आप पिंचिंग जो मैंने बोला था उस हिसाब से कर सकते हैं। इसकी ब्रांचेस बिल्कुल छोटी छोटी है, शाखाएं देख सकते हैं आप। तो इसको हम ज़्यादा कट नहीं कर सकते या हेयर हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकते, इसको पिंच ही करना पड़ता है। पिंच यानी ऊपर का जो टॉप एरिया है उसको कट कर दीजिए थोड़ा 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 थोड़ा, ये। तो इस प्रकार से ये पिंचिंग करके इस प्लांट को हम प्रूनिंग कर सकते हैं, इस प्लांट की। अब दूसरी बात आती है सॉफ्ट प्रूनिंग। आपको मैं एक प्लांट दिखाता हूँ जिसमें मैंने बोनसाई का लुक दिया है। ये देखिए, इसमें फ्लावर भी है एक, इसमें 3 स्टेप में इसकी ब्रांचेस आई है, मैंने यू शेप दिया है। तब हम इसमें हम सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। इसकी जो ब्रांचेस है आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, इसको मैं बीच से कट करूंगा, इसको यहाँ पिंच करूंगा और इसको बीच से कट करूंगा। यानी ये एरिया जो होता है तो समतल, हम क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग वाला एरिया, जैसे उस हिसाब से इस प्लांट को मैंने बनाया था तो उस हिसाब से ही इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो इसमें हम सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग ये दोनों इसमें आएंगे। तो इस हिसाब से हमें प्लांट को डिसाइड करना है कि कौन से प्लांट की किस हिसाब से प्रूनिंग करनी है। आप सोचिए उसको। किसी किसी को क्या टोपियारी बनाना अच्छा लगता है, ऊपरी जो हिस्सा होता है उसकी टोपियारी या क्राउन जैसे होता है, ताज के जैसे इसे बुशी आना चाहिए। तो प्रूनिंग का महत्व वैसा ही है। आप प्रूनिंग यानी एक छोटी चीज़ नहीं है, प्रूनिंग बोले तो एडिनियम के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप प्रूनिंग से आप उस प्लांट को कौन सा शेप देना चाहते हैं, किस तरह से अच्छा दिखेगा, इसको भी आपको सोचना है, उस हिसाब से उसकी प्रूनिंग करनी है। तब हार्ड प्रूनिंग आती है। ये प्लांट देख सकते हैं हमारा, ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसमें 5 से 6 कलर की ग्राफ्टिंग है। तो इस प्लांट में हमें हार्ड प्रूनिंग भी आएगी हमारी। आपको ये ब्रांच दिखा था, ये ब्रांच देखिए बहुत ही बड़ी हो गई है, हमें यहाँ से कट करना है, ये हार्ड प्रूनिंग में आएगा। ये पूरी ब्रांचेज यहाँ से हम कट करेंगे सभी ब्रांचेस को, तो ये हार्ड प्रूनिंग में आती है। और एक प्लांट दिखाता हूँ, ये देखिए, इसको भी फ्लावरिंग है मगर इसको एक ही ब्रांच है। देखिए ये लंबी लंबी एक ब्रांच हो गई है। तो इस ब्रांच को मैं एक ही ब्रांच नहीं रखना चाहता हूँ, इसको मुझे और सारे ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए। तो हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जो नोट्स है छोटे छोटे, तो यहाँ से नए शूट्स आएंगे और ये बुशी प्लांट बनेगा। तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगे तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी।
अभी एक ही ब्रांच है तो एक ब्रांच को कितने फ्लावर आएंगे, ब्रांचेस अगर ज़्यादा रही तो उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरह से एडिनियम प्लांट की अगर हम प्रूनिंग अच्छे से करते हैं, उचित समय पे करते हैं, तो हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और आपको ढेरों भर भर के फ्लावरिंग भी देगा। हमें तो प्लांट की प्रूनिंग करना है, वो फिर हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग या पिंचिंग इस प्रकार हो सकती है। तो आप अपने प्लांट का पहले डिसाइड कर लीजिए किस तरह से कौन से प्लांट की प्रूनिंग कैसी करनी है और उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। अभी जैसे जनवरी महीना खत्म होता है तो आसपास फरवरी महीने में सब तरफ ठंडी कम हो जाती है, तो हमारे एडिनियम प्लांट के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है उसका प्रूनिंग करने का। तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से आपके हर प्लांट की प्रूनिंग कीजिए और आप उसको अच्छा बुशी, घना और बढ़िया प्लांट बनाइए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।